श्री लक्ष्मण जी का निषाद राज को संवाद अति महत्वपूर्ण विषय जिसको सुनना, जिसमें हमारे बहुत सारे सनातन के प्रश्नों का उत्तर है और लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज को किन शब्दों में उनको बताया है। हम सबको भी यह चरित्र सुनना चाहिए। केकेयी राम दुःखस्य कारणं विधिना कृता मंथरा बुद्धिमास्थाय केकेयी पापमाचरात्। विधाता ने राम जी के इस दुख का कारण केकेयी को बना दिया। मंथरा की बुद्धि पर विश्वास करके केकेयी ने यह बड़ा पाप का काम स्वयं कर दिया। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणः प्राह सखे शृणुवचो ममा स्वपूर्वार्जित कर्मैव कारणम सुख दुःखयोः। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भाई मेरी बात सुनो। किसी के सुख अथवा दुख का कारण दूसरा कौन है? अर्थात कोई भी नहीं। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म ही उसके सुख अथवा दुख का कारण होता है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रा ग्रथितो हि लोकाः। सुख और दुख का देने वाला कोई और नहीं है, कोई अन्य सुख दुख देता है यह समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूँ यह वृथा अभिमान है ही क्यों? क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में प्रत्येक व्यक्ति इस लोक में बंधे हुए हैं। सुहृन् मित्रार्युदासीन वेश्य मध्यस्थ बांधवाः स्वयमेवाचरन् कर्म तथा तत्र विभाव्यते। यह मनुष्य स्वयं ही पृथक पृथक आचरण करके उसके अनुसार सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेष्य मध्यस्थ और बंधु आदि की कल्पना कर लेता है। सुखम वा यदि वा दुःखम स्वकर्मवशगो नरः यद्यद्यथा गतं तत्तद् भुक्त्वा स्वस्थमना भवेत्। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रारब्धानुसार सुख या दुख जो कुछ भी जैसे जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही भोगते हुए सदा प्रसन्नचित्त रहते हुए प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। न मे भोगागमे वांछा न मे भोग विवर्जने आगच्छत्वथ मागच्छत् त्वभोगवशगो भवेत्। हमें ना तो भोगों की प्राप्ति की इच्छा है और ना उन्हें त्यागने की। भोग आए या ना आए हम भोगों के अधीन नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। यस्मिन् देशे च काले च यस्माद्वा येन केन वा कृतं शुभाशुभं कर्म योज्यं तत्तत्र नान्यथा। जिस देश अथवा जिस काल में जिस किसी के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है उसे निस्संदेह उसी प्रकार भोगना भी पड़ता है। अलम हर्ष विषादाभ्याम शुभाशुभ फलोदये विधात्रा विहितं यद्यत् लंघ्यम सुरासुरैः। अतः शुभ अथवा अशुभ कर्म फल के उदय होने पर हर्ष अथवा दुख मानना व्यर्थ है, क्योंकि विधाता की गति का देवता अथवा दैत्य कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। सर्वदा सुख दुःखाभ्याम नरः प्रात्यवरुध्यते शरीरं पुण्य पापाभ्यामुत्पन्नं सुख दुःखवत्। मनुष्य सदा ही दुख और सुख से घिरा रहता है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाप और पुण्य के मेल से उत्पन्न हुआ है।
इस कारण वह सुख दुख में ही बना रहता है। सुखस्यानंतरम दुखम, दुःखस्यानंतरम सुखम, द्वयमेतद्धि जंतूना मलंघ्यम दिन रात्रिवत। सुख के पीछे दुख अथवा दुख के पीछे सुख आता है। ये दोनों ही दिन और रात्रि के समान है। दोनों ही एक किताब के एक ही पन्ने हैं। पलटने पर सुख आता है, पलटने पर दुख आ जाता है। तस्माद्धैर्येण विद्वांस इष्टानिष्टोपपत्तिषु न हृष्यन्ति न मुह्यन्ति सर्वं मायेति भावनात्। इसलिए विद्वान लोग सब कुछ माया ही है, इस भावना के कारण इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति में धैर्य रखकर हर्ष या शोक नहीं मानते। इस प्रकार उपदेश को सुनकर घुराज परम शांत हो गए और लक्ष्मण जी को नमन करते हुए कहने लगे कि मैं तो यही मानता हूँ, सारी प्रजा यही मानती है कि कैकेयी ही भगवान राम के दुख का, वनवास का कारण बन गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कैकेयी दुख का कारण नहीं बनी। वो तो उन्होंने देवताओं की रचना के द्वारा किस प्रकार से राक्षसों का विध्वंस हो सके, ये जो ऋषि मुनियों के यज्ञों में विघ्न करते हैं, विघ्न फैलाते हैं, सज्जनों को, सज्जन वृंदों को परेशान करते हैं, दुखित करते हैं, द्रवित करते हैं, इनसे कैसे निजात पाई जा सके, कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सके। इसलिए ब्रह्मादिक सभी देवताओं ने मिलकर यह स्वरचना की और इस रचना के द्वारा भगवान राम को वनवास सिद्ध करना पड़ा और उस वनवास के कारण बहुत सारे राक्षसों को मार भगाना पड़ा, उनको मारना पड़ा, उनका छेदन करना पड़ा और साथ साथ में ऋषि मुनियों आदि के यज्ञ आदि के कार्य सभी सिद्ध हो सकें, इसकी प्रामाणिक तरीके से उन्होंने स्थिति को स्थापित किया, सनातन को स्थापित किया, धर्म को स्थापित किया है और सज्जन वृंदों के सुख के लिए वो समूल रूप से धर्म की स्थापना की भगवान राम ने। लक्ष्मण और निषाद राज के यह संवाद में हम सब लोगों को बहुत सारी सीख मिलती हैं। हम सभी लोग इसको पढ़ें, समझें, जानें, सुने और हमें अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजने में सामर्थ्य प्रदान हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय श्री राम।